हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। कल हम बात कर रहे थे स्वर और व्यंजन की। स्वर रॉयल फैमिली के और व्यंजन उनके सिपाही। ठीक है। स्वर स्वयं चलते हैं और व्यंजन स्वर का सहायता लेके चलते हैं। व्यंजन स्वर की सहायता लेकर चलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं उच्चारण स्तर। कल हमने बताए थे स्वर के ये सिपाही हैं। अब सिपाहियों का दर्जा देखिए, उसमें स्वर के भी कुछ दर्जे देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंठ। कल हमने कंठ, कंठ, तालब, मूर्धा, दंत ये सब बताए थे। आज एक बार और देखो, उनके साथ स्वर भी हैं। कंठ, कंठ में इनका एक औदा है। औदा देखिए, आ आ, ठीक है। और हा, कंठ में आपके आ आ हा, ये भी का वर्ग के साथ हैं। ठीक है। कंठ में आ का हा, ठीक है। आहा, आहा, देखो, आहा, 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 आहा। विसर्गों को आह, हा की ध्वनि निकलती है। तो हा किसमें है? कंठ में। और आगे इसमें का वर्ग, का वाला बता ही दिए थे कल। देखो, तालु, इसमें है ई, या और शा और चा वर्ग। तालु में कौन है? ई, या, शा और चा वर्ग। इनके अंतर्गत चा वर्ग जो सिपाही हैं, इनके स्वर के जो स्पर्श व्यंजनों में से चा वर्ग सिपाही हैं, इनके अंतर्गत आते हैं। ई, या, सा, चा वर्ग इनके अंतर्गत आते हैं। चा वर्ग, क्योंकि ये रॉयल फैमिली से ई स्वर व्यंजन रॉयल फैमिली के हैं, तो इनके अंतर्गत ये काम करते हैं चा वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मूर्धन्य। रीरी, बड़ी दीदी, रा, सा और टा वर्ग। ठीक है। मूर्धन में है री, रा, शा और टा वर्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो, ये रॉयल फैमिली के लोग, ये रॉयल फैमिली के लोग, इनके अंतर्गत टा वर्ग काम करता है। ई के अंतर्गत चा वर्ग काम करता है। आ के अंतर्गत का वर्ग काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, ला और सा, इनके अंतर्गत
टावर काम करता है। ठीक है, दंत में देखो रा, ला, सा और टावर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओष्ठ। इसके अंतर्गत उ, उ, पावर। ओष्ठ के अंतर्गत उ, पावर आते हैं। इसे देखो, आगे देखो, कंठ, तालु, ये है बड़ा औदा। औदा होते हैं, उसमें बड़ा औदा है तो राजघराने के ही लोग अपने पास रखेंगे। तो इसमें ए और आई, इनके पास ये औदा है। ठीक है, अब है कंठोज। कंठोष्ठ ये है, ये भी बड़ा औदा है। किसके पास रहेगा? राजघराने के पास, ओ और औ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो दंतोष्ठ। दंतोष्ठ अब काफिल, मतलब इनके सैनिकों ने कहा सारे औहदे अपने पास बड़े बड़े रखे ले, हमें कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो उन्होंने बना दिया इनको वा और फा को। ठीक है, वा और फा को दंतोष्ठ बना दिया। ठीक है, आगत और या ग्रीक ध्वनि। ध्वनि के वर्ण कौन से हैं? का, खा, गा, जा और फा। यहाँ बिंदी होनी चाहिए सब में। ये आगत या ग्रीक ध्वनि के वर्ण के हैं का, खा, गा, जा, फा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे है स्पर्श, संघर्षी। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? जे नेता लोग हैं, सबके पांव छूते रहते हैं, स्पर्श करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, जे हैं चावल, चावल के लोग। ठीक, अब देखो संघर्षी की बात करें, संघर्ष, संघर्षी वर्ड कौन से हैं? संघर्षी वर्ड आपके सा, सा, शा, सा, शा, शा। ठीक है, ये आपके संघर्षी वर्ड है। संघर्ष करना पड़ता है इन्हें हर चीज में, समझे? देखो इन्हें, आप देखो पार्श्विक वर्ड कौन से हैं? ला। लुंठित वर्ड लुंठित वर्ड वही गुणगुणाने बनेगा रा, रा। देखो जीप को देखो, रा, 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 रा निकल रहा है मुंह से, वही एकदम आलस भरे हैं जी। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर
इनके ऊपर हाथ है राज घराने का। या और वा, वत्सल्य वर्ण, रा, ला, सा, ना। ठीक है, अब एक और बचते हैं आपके नासिका वर्ण। ये भी शायद कल बता दिए थे। स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण रा, डा, रा, या, ना, मा और आ। आते हैं। ठीक है, नासिका वर्ण है स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण और एक स्पेशल स्वर का वर्ण इसमें आता है। इसे अंक की बिंदी रखी है। नासिका वर्ण है ये स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण। ठीक है, अब देखिए अनुनासिक, अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक से होता है। इनमें लघुता रहती है। जैसे माँ, नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है। गांव, दांत। समझे? नेक्स्ट देखो, अनुस्वार। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे गंगा, चंदा। ठीक है, एक और देखो, इसी में देख लो, तीसरा विसर्ग। विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका
उच्चारण हा की तरह होता है। ठीक है, जैसे स्वतः, अतः। ठीक है, अनुनासिक, अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण मुंह और नाक से होता है, इनमें लघुता रहती है, जैसे माँ, गांव, दांत। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार क्या होते हैं? यह स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक के द्वारा निकलती है, जैसे गंगा, चंदा, बंदा। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, इसका उच्चारण हा की तरह किया जाता है। ठीक है, जैसे स्वतः, अतः। ठीक है, समझ गए? आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, क्योंकि थोड़ा गले में दिक्कत है। कल हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।